भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज मिशन उत्तराखंड में जुटे हुए हैं। पहाड़ के लिए भाजपा के स्टार प्रचारक मैदान में एक्टिव हैं और लगातार प्रचार में जुटे हुए हैं। बात करें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की तो उनके दौरे का दूसरा दिन आज है। आज वे बागेश्वर और पिथौरागढ़ में प्रचार करेंगे। तो वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान थराली, पुरोला और श्रीनगर विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे। तो उधर केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए 3 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कौन कहां पर रहेगा। जेपी नड्डा पिथौरागढ़ में होंगे, बागेश्वर होंगे, कैंट होंगे। वहीं थराली, पुरोला में शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो होंगे, जबकि मसूरी में वीके सिंह चुनाव प्रचार करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जया, पंकज राणा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी इस पर देंगे। पंकज, कई दिग्गज आज उतरने वाले हैं उत्तराखंड के मैदान में। किस किस समय पर किन किन के कार्यक्रम हैं? बिल्कुल अनु, देखिए भाजपा के आज 3 दिग्गज उत्तराखंड के दौरे पर हैं और ये पिछले 2 दिन से उत्तराखंड के दौरे पर डटे हुए हैं। कल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड दौरे पे आए थे और कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के दौरे पे आए थे और कल शाम को वीके सिंह भी उत्तराखंड पहुंच गए थे। आज इनके अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रम है। अगर जेपी नड्डा की बात की जाए तो वो बागेश्वर और पिथौरागढ़ में दौरा करेंगे। सुबह 10:30 बजे करीब वो बागेश्वर पहुंचेंगे। उसके बाद पिथौरागढ़ में भी वो अपनी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से सीधे वो यहाँ जो देहरादून कैंट विधानसभा सभा है वहां पर सविता कपूर के लिए एक जनसभा करेंगे। ये तकरीबन 3:30 बजे देहरादून में होगी। उसके बाद अगर हम शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो वो कल काशीपुर में थे और उसके बाद उन्होंने अलग अलग जगह पर कई रैलियां की और कई डोर टू डोर प्रचार भी किए और आज वो थराली विधानसभा के साथ साथ अन्य विधानसभाओं में प्रचार करेंगे। 11 बजे से उनका प्रचार का सिलसिला अन्य शुरू हो जाएगा और उसके बाद वो लगातार शाम 3:30 बजे तक प्रचार करेंगे और फिर यहाँ से वो मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। वीके सिंह कल शाम 5:30 बजे देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र की एक मोहल्ले में जनसभा की थी और आज भी वीके सिंह तकरीबन 12 बजे के करीब मसूरी विधानसभा क्षेत्र में ही जनसभा करेंगे। तो ये 3 दिग्गज उत्तराखंड में डटे हुए हैं भाजपा के, क्योंकि भाजपा ने अब अपने प्रचार को पूरी तरह से धार दे दी है, तेज गति दे दी है और इसीलिए जो स्टार प्रचारक हैं भाजपा के वो उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अगर दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने भी अब अपने बड़े नेताओं के दौरे उत्तराखंड लगा दिए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी उत्तराखंड दौरा हो सकता है। बिल्कुल पंकज, और बहुत कम समय बचा है, बहुत कम समय बचा है और जन जन तक पहुंचने की कोशिश हो रही है तमाम पार्टियों की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर हैं। दौरे के पहले दिन उन्होंने उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा में बड़ी रैली को संबोधित किया। यहां उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में गरीब, पीड़ित, वंचित, दलित और महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किए उसका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने है। इसके अलावा जेपी नड्डा ने भाजपा की जीत का दावा भी किया। कहा कि जनता का उत्साह बता रहा है कि आप सभी ने अपना भरपूर आशीर्वाद भाजपा को देने का मन बना लिया है। तो इस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 180 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए और इसमें लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपए की 10 किस्तें दी जा चुकी हैं और उत्तराखंड में भी यह 9 लाख किसानों को यह सुविधा दी गई है और इसके साथ साथ 1400 करोड़ रुपए इसमें भी खर्च हुए हैं। ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए। उधर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। कहा कि कांग्रेस के नेता लोक लुभावने वादे कर जनता से लगातार ऐसे वादे कर रहे हैं जो सिर्फ लुभावने हैं। और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग चंदन लगाकर कैमरे पर आते हैं, हाथी के दांत खाने की कुछ और दिखाने की कुछ और होते हैं। कांग्रेस का नेता इस तरीके से खड़े होकर के अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं रख सकता। इसलिए नहीं रख सकता है क्योंकि वह हमेशा लोग लुभावने भाषण और वायदे करके चुनाव में आते हैं और चुनाव के बाद भुला देते हैं, भूल जाते हैं और फिर नए नारों को लेकर के आ जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये मोदी जी की पार्टी की संस्कृति है। जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये ताकत लेकर के हम चलते हैं। अभी आजकल मैं देखता हूं हमारे नेता कांग्रेस के आजकल जहां जाते हैं मंदिरों के दर्शन करते हैं, आरती करते हैं। कोई गंगा आरती करता है, कोई यमुना आरती करता है।
ये वो लोग हैं जिन्होंने राम जन्मभूमि के मंदिर को बनाने में लटकाने, अटकाने और भटकाने का काम किया था कि नहीं किया था। आजकल चंदन लगा करके कैमरे के सामने आकर के भाषण दे रहे। मित्रों, ये हाथी के दांत खाने की ओर है, दिखाने की ओर। और उधर उत्तराखंड में भाजपा के स्टार प्रचारकों का ताबड़तोड़ प्रचार जारी है और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंपावत के लोहा घाट में रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। बिल्कुल, और इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। इसके साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही भाजपा प्रत्याशी पूरन सिंह पर्त्याल को जिताने के लिए जनता से वोटों की अपील भी उन्होंने की। इसके बाद काशीपुर में भी मुख्य बाजार में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटों की अपील की। उत्तराखंड की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की 5 लाख रुपए तक की सहायता, जब कोई बीमार हो जाए गरीब तो उसका इलाज फ्री करने की व्यवस्था की। पूरन ने जो काम किया है सचमुच में अद्भुत किया है। यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लोहाघाट का उप जिला चिकित्सालय में बदलवा दिया, कोलीडाइट झील की स्वीकृति, छमनिया में स्टेडियम, डाइट का निर्माण, मॉडल ITI, बाराकोट में 108 एम्बुलेंस, अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्वीकृति, डिग्री कामा के सामने संकल्प लो के कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, दिन और रात एक कर देंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, पूरे फुटकार को जिताएंगे। वहीं रानीखेत पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रत्याशी प्रमोद नैनवाल के समर्थन में प्रचार किया। इस दौरान रानीखेत व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनीष चौधरी सहित कई लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की। सीएम धामी ने अपने संबोधन में कहा कि ये चुनाव महायज्ञ है, आप एक सरकार चुनने जा रहे हैं। देशकाल परिस्थिति के हिसाब से पार्टी हाईकमान ने उस पर निर्णय ले लिया है। अब चूंकि हमारी पार्टी बड़ी केदार आधारित पार्टी है और जिनको टिकट नहीं मिला वो भी हमारे सब योग्य लोग हैं और सभी लोग चुनाव में लग गए हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। यहाँ से एक बार फिर से कमल खिलने वाला है। चक्राता विधानसभा से भाजपा ने बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता रामशरण नौटियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। पिता के विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद अब जुबिन नौटियाल खुद पिता के प्रचार में जुटे हुए हैं। जुबिन ने चक्राता के समाल्टा में पिता के लिए प्रचार भी किया और इस दौरान उनसे एबीपी गंगा ने खास बातचीत की है, आपको भी सुनाते हैं। चक्राता विधानसभा क्षेत्र के समाल्टा में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर बॉलीवुड के सिंगर और युवा दिलों की धड़कन जुबिन नौटियाल पहुंचे हुए अपने पिताश्री के लिए प्रचार करने के लिए। जुबिन जी, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के? आपके पक्ष में, पिताश्री के पक्ष में वो माहौल बन रहा है? हम लोग तो ऑनेस्टली अभी इस वक्त हम समाल्टा मंदिर आए हैं दर्शन करने। मुझे लगता है देवभूमि की कोई भी यात्रा जो शुरुआत होती है वो हमारे 4 मासू देवता से होती है। तो अभी तो फिलहाल हम दर्शन करने आए, बट माहौल तो पूरी तरह से गर्म है। मुझे लगता है चक्राता बहुत हॉट सीट है और 4 बार से जो विधायक जीते हैं वहाँ पर उनको एंटी इनकम्बेंसी का बहुत बड़ा फैक्टर है। बीजेपी बहुत स्ट्रांग होती जा रही है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर माय फादर। क्या संदेश लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या बता रहे हैं अपने पिताश्री के बारे में इन लोगों को, यहाँ के लोगों को? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र को बहुत विकास की ज़रूरत है। जितना मैं अपने पिता को जानता हूँ वो एक बहुत ही ईमानदार इंसान है और मुझसे बेटर वो शायद कोई बता नहीं पाएगा। मैं लोगों को ये बता रहा हूँ कि जो इंसान एक जुबिन नौटियाल बना सकता है वो 1 लाख जुबिन नौटियाल बना सकता है। अभी कितना विकास हुआ है इतने सालों में? 20 साल से कांग्रेस यहाँ पर है, पहली बार रामशरण नौटियाल जी मैदान में हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती उनके लिए और कितना विकास यहाँ पर हुआ है 20 साल में? देखिए, आज की डेट में हर सीट उत्तराखंड में चुनौती महसूस कर रही है और अगर और सीटों की बात करें उस हिसाब से मुझे लगता है कि चक्राता सीट में आज की डेट में हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। वहीं भाजपा और कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ रहे नेता दोनों पार्टियों का चुनावी गणित बिगाड़ सकते हैं। हालांकि कांग्रेस में बगावती नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, वहीं भाजपा का भी चाबुक ऐसे नेताओं पर चल रहा है।
कांग्रेस में तकरीबन 6 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस के नेता पार्टी से बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं, जो कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकते हैं। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा में भी 1 दर्जन सीटों पर भाजपा नेता बगावत कर चुनाव लड़ रहे हैं। और बगावत करने वाले नेताओं पर भाजपा ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। कांग्रेस संगठन महामंत्री मथुरा दास जोशी ने बताया कि जो नेता पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं उन पर पार्टी स्तर पर कार्रवाई की जा चुकी है और अभी भी मान मनोबल का दौर भी जारी है। तो ज्यादातर ऐसे बहुत नुकसान पार्टी को पहुंचाते हैं प्रत्याशी। देखिए 4-5 सीटें हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर प्रतिद्वंदी जो हमारे विद्रोही प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं। एक तो बागेश्वर की सीट है हमारी और आपका लाल कुआं है, यमुनोत्री सीट है और धनौल्टी और घनसाली, 4-5 सीटें हैं उनमें लड़ रहे हैं। और इन लोगों को बहुत मनाने का प्रयास किया पार्टी ने, नहीं माने तो पार्टी को मजबूर होकर इनको 6 साल के लिए निष्कासित करना पड़ा। और अब बात उस आवाज की जो हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई, लेकिन लता जी की आवाज, उनके गाए गाने हमेशा सुनाई देंगे। वो नाम जिसने इस देश को अलग पहचान दी, वो आवाज जिसने भाषा की जंजीरों को तोड़ डाला, वो आवाज कई पीढ़ियों की विरासत को अपने साथ लेकर हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। क्योंकि लता मंगेशकर सिर्फ एक नाम नहीं है, संगीत की एक अलग ही दुनिया है जो आज वीरान हो गई। फिल्म संगीत हो या शास्त्रीय संगीत, गजल हो या नज्म, लोक संगीत हो या भजन, देशभक्ति गाने हो या संजीदा गीत, पॉप से लेकर हिप हॉप तक संगीत की कोई ऐसी विधा नहीं थी जो लता मंगेशकर की आवाज सुनकर बज न उठी हो। लता मंगेशकर ने करीब 1000 फिल्मों में 30,000 से ज्यादा गाने गाए जो विश्व कीर्तिमान है। उन्होंने 36 भाषाओं में गाने गाए। कोई ऐसा सम्मान नहीं था जो उन्हें ना मिला हो। भारत रत्न से लेकर नेशनल अवार्ड से लेकर भारत रत्न, दादा साहब फाल्के से लेकर फिल्म फेयर, पद्मश्री, पद्म भूषण, उन्हें इतने सम्मान मिले कि आखिरकार उन्होंने नई प्रतिभाओं को मौका देने के लिए पुरस्कार लेने से ही मना कर दिया। लता मंगेशकर 7 पीढ़ियों की वो गवाही है जिसे हर पीढ़ी ने सुना है और न जाने कितनी आने वाली पीढ़ियां उन्हें सुनेंगी। मधुबाला और मीना कुमारी से लेकर श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित तक के लिए न जाने कितने गाने गाए। नरगिस और नूतन से लेकर ऐश्वर्या राय और काजोल की कितनी ही फिल्मों में लता की आवाज का जादू चला। वैजयंती माला हो या वहीदा रहमान, इन सब से लेकर मीनाक्षी शेषाद्री और मनीषा कोइराला तक ऐसा कोई नहीं बचा जो लता के गाए गानों पर ना थिरका हो। आशा पारेख और माला सिन्हा से लेकर रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा सब उनकी मदहोश आवाज की गवाह हैं। रेखा और हेमा मालिनी से लेकर जया प्रदा और जया भादुड़ी तक, परवीन बॉबी से लेकर जीनत अमान तक, स्मिता पाटिल से लेकर शबाना आजमी तक, साधना से शायरा बानो तक, रति अग्निहोत्री और पूनम ढिल्लन तक, डिंपल कपाड़िया और पद्मिनी कोल्हापुरी से लेकर अनीता राज और तब्बू तक हर दौर की अदाकारा के लिए लता मंगेशकर ने गाने गाए। लता दीदी की आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी है, पर उनके गले से निकला तरन्नुम आने वाली कई पीढ़ियों और कई सदियों तक देश और दुनिया के कोने कोने में
गूंजती रहेगी, क्योंकि संगीत कभी मरता नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।